ध्यान दीजिए बाबू। चलिए, कल आप लोग को हम स्वराज पार्टी पढ़ा दिए थे ना। बताइए, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था क्यों हुआ था? कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस को चुनाव में जिससे भाग लेने के लिए नहीं कहा गया, उसमें कहने वाले व्यक्ति कौन थे कि चुनाव में भाग ले करके हम अंग्रेजों को तोड़ दें? CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लड़का, सॉरी पिता। पंडित जवाहरलाल का थे, लड़का थे किसके? मोतीलाल नेहरू के। मतलब वही हम कह रहे हैं, है ना। मोतीलाल नेहरू के लड़के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का लड़का कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी के भगिना कह सकते हैं। इंदिरा गांधी के लड़का कौन था? इंदिरा गांधी का हस्बैंड कौन थे? फिरोज थे ना। इंदिरा गांधी के लड़का कौन था? राजीव। ओके। राहुल गांधी के नानी लगे ना, वो दादी थी। अभी सोच लीजिए कितना मोतीलाल नेहरू का योगदान है। मोतीलाल नेहरू का बहुत योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान है, कांग्रेस का बहुत योगदान है, भारत को आज़ाद कराने में बहुत योगदान उन लोग का है। तो भाई मेरे, कल हम लोग देखे थे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। 22 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने से लोग दंग रह गए कि क्या किया जाए। तो कांग्रेस की गया अधिवेशन हुई। गया अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग क्या चलाएंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना होगी और हम लोग क्या करेंगे। तो वहाँ पे कांग्रेस के दो भाग बट गया था, हो गया था ना। गया अधिवेशन में कांग्रेस में दो गुट हो गए थे। एक गुट का कहना था कि हम लोग चुनाव लड़के जाके विधायक सांसद बन के जाके बैठ के भाषण देंगे और नियम कानून बदलाव करेंगे। एक का नाम था कि नहीं, हम लोग सत्याग्रह आरंभ करेंगे, हम लोग गांधी जी को फॉलो करने वाले हैं। उसमें वल्लभ भाई पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। इसमें कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस ले। त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? स्वराज पार्टी का गठन कर दिया 1923 में। अंतिम में CR दास की मृत्यु हो गई थी शायद, है ना, 25 में। और उसके बाद 26-27 तक हार्डली साड़ी चला था, फिर खत्म हो गया था। 26 तक नहीं, 27 तक चला था लगभग, ठीक है। तो फिर जाके ना दोनों विलय हो गए, फिर विलय हो गया था, फिर ना मर्ज हो गया था। फिर कांग्रेस के जो दोनों गुट थे विलय हो गए थे, दोनों मिल गया था, मतलब मर्ज हो गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अब दिमाग क्या लगाया? अब उसने इंग्लैंड से 7 ब्रिटिश को, मतलब 7 अंग्रेज को एक समूह बनाया और समूह बना करके भारत भेजा। उस समूह का नाम दिया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, समझ गए? उसका नाम दिया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में क्या था? तो कहिएगा 7 ब्रिटिशों का समूह था, समझ गए? साइमन कमीशन क्या था? तो ब्रिटिशों के 7 ब्रिटिश, मतलब 7 अंग्रेज के समूह था, समझ गए? तो इस समूह का कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि भारतीय संवैधानिक सुधार, भारत में क्या क्या अभी सुधार करनी चाहिए, राजनीतिक सुधार, समझ गए? इस सातों का सातों गठन हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में। ये होता गठन हुआ था 1928 में, है ना बाबू। 1928 में हुआ था गठन, 27 में, सॉरी 27 में, 28 में भारत आया था, 27 में बन गया था इंग्लैंड में जाकर के, ठीक है। भारत में कब आगमन हुआ था? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो था, आप समझिए बाबू, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग साइमन कमीशन। हम लोग नहीं चालू करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वो हिस्सा काट दीजिएगा। साइमन कमीशन, बताइए इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। 1927 में कब है? नवंबर में, ठीक, कोई बात ना। गठन कितना में हुआ? 1927, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये था क्या? ये क्या था? तो कहिएगा यह 7, ठीक है, 7 अंग्रेजों का, अंग्रेजों समूह था। यह क्या था? 7 अंग्रेजों का समूह था। गठन कब हुआ? 1927। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भारतीय संवैधानिक सुधार,
मतलब भारत में क्या क्या भी सुधार होना चाहिए। सुधार का मतलब ये मत सोचिए कि भारतीयों के लिए सुधार के लिए राहत देने के लिए नहीं, अपना देख रहा था कि राजनीतिक मेरा कहाँ तक, जो पॉलिटिकल जो इशू है कहाँ तक लेवल है, क्या क्या अभी छूट रहा है देश में, क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ हमको अटैक करना है और किस चीज़ को कमज़ोर करना है। तो 7 ग्रुप बना के वहाँ से आपको कहाँ से, लंदन से भारत में भेजा गया। समझ गए। इसका उद्देश्य था भारतीय संवैधानिक संवैधानिक सुधार। देखिए, चेम्सफोर्ड अधिनियम बना था 1919 में, इसको याद कर लीजिएगा ना, काम करेगा आपको। चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, वायसराय थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका पूरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अधिनियम यह पारित हुआ था 1919 में। बताइए 16 से 21 तक कौन था वायसराय? चेम्सफोर्ड था ना। तो इसने एक अधिनियम लाया था। इसने क्या अधिनियम लाया था 1919 में कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद भारतीयों की जांच होगा कि इसमें क्या क्या सुधार होनी चाहिए, क्या क्या नहीं। तो बताइए 1919 में हुआ तो 10 साल के बाद कब आएगा? 1929 में ना, आ गया कब? 1927 में। 27 में इसका गठन हो गया। गठन हुआ साइमन कमीशन का, 27 में गठन हुआ, लेकिन भारत में आया कब? 28 में। ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था। अब भारतीयों को ये लगा कि ठीक है, ये ब्रिटिशों का समूह है, इसे कहा गया भारतीय संवैधानिक सुधार। इसमें कितने लोग थे? 7 अंग्रेज थे। तो इसे भारतीयों ने क्या कहा? इसे कहा व्हाइट कमीशन। इसे क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन। इसको साइमन भी कहते हैं, साइमन कमीशन और व्हाइट कमीशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या थे? सफ़ेद लोग थे, अंग्रेज थे। तो अब बात ये, किसी भी देश का निर्णय, जैसे आपका घर है, आपके घर का निर्णय कोई बाहरी क्यों लेगा? डिसीजन क्यों लेगा? दिक्कत की बात है। डिसीजन लेगा, कैसा लेगा? गलत लेगा, अपने फ़ायदा के लिए लेगा। तो ये थी सिस्टम। भारतीयों को ये लगा कि हम लोग के देश में निर्णय करने वाला ये कौन होता है? समझ गए। तो यही उन लोग का गुस्सा हुआ। एक तो ऐसे ही गुस्साया था, पूरा अपना अपना स्वराज पार्टी बनाया था, इधर अलग अलग पार्टी बना बना के इसका विरोध कर ही रहा था। ऊपर से साइमन कमीशन भारत आया, उसका भी जोरदार विरोध किया। कि विरोध करने का कारण क्या था कि उन लोगों को लगता है कि भारत की जो भविष्य है इनके हाथों में है। भारत का भविष्य रचने वाले ये कौन होते हैं? एक भी भारतीयों को नहीं रखना चाहिए था इन लोगों को। भारतीय बोल रहे हैं, कम से कम एक को होता, 7 गो में 2 को होता कम से कम भारतीय। तेगु जानते हैं। तो इसे कहा सफ़ेद कमीशन। क्या बोला? व्हाइट कमीशन बोला। भारत ने क्या कहा? व्हाइट कमीशन। ये जब भारत आया तो भारत में ये कहाँ उतरा था? बम्बई में। उस समय बम्बई था। बम्बई में ये कब आगमन हुआ साइमन कमीशन का? 3 फरवरी 1928 में इसका भारत के बम्बई में आगमन हुआ। वहाँ भारतीय लोग थे। जैसे ही आगमन हुआ, भारत में आगमन कब हुआ? भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 भारत में इसका हुआ। तो वहाँ पे नारा लगाया गया, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लगाने रहे थे लोग कि साइमन गो बैक, यहाँ मतलब साइमन को नहीं रहना है, साइमन को भगाओ यहाँ से। ठीक है। तो साइमन गो बैक का नारा लोगों ने लगाया यहाँ पे। और क्या किया? और काले झंडे से इसका स्वागत किया गया। भारतीयों द्वारा क्या किया गया? तो भारतीय द्वारा काला झंडा दिखाया लेते हैं। मतलब इसका मतलब काला मतलब विरोध करना। नारा क्या दिए भारतीय लोगों ने? नारा दिया साइमन, ठीक है, गो बैक। साइमन गो बैक। तो याद है, पेपर पूछता आपसे कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तब कहिएगा भारतीय ने। भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा दिया, मतलब साइमन यहाँ से जाओ। सोच लीजिए, भारतीय को मन में, भारतीय ने ये ऐसा काला झंडा क्यों दिखाया, साइमन गो बैक का नारा क्यों दिया? ये क्यों दिया? कारण क्या था? तो कारण ये था कि सातों समूह में एक भी भारतीयों के शामिल न करना, ये मुख्य कारण था। कहा कि कम से कम 7 को जब ग्रुप बनाया है तो कम से कम हमारा देश है, तो हम लोग को कोई ना कोई बड़ा बड़ा नेता लोग को रहना चाहिए था, तब ना समझेगा कि कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा कानून नहीं बन रहा है। तो ये किसी को नहीं रखा। तो मुख्य ये भारतीय का कारण क्या था देते हैं? समूह में सिर्फ किसका होना? अंग्रेज थे।
सिर्फ अंग्रेज थे। व्हाइट कमीशन, इसे क्या बोला गया? व्हाइट कमीशन बोला गया इसे, है ना। सफ़ेद बोला गया, सफ़ेद कमीशन। नारा क्या दिया गया? साइमन गो बैक। बम्बई में कब आगमन हुआ? 3 फरवरी 1928 को। चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत, चेम्सफोर्ड अधिनियम कब बना था? 1919 में। उसके तहत 10 साल के बाद उसको 1929 में आना था, 30 में आना था। आ गया 27 से 28 में आ गया यहाँ भारत में। समझ गए? तो लोगों को लगा कि ये क्यों होता है, हमारा रचना वाला, हमारे संविधान बनाने वाला कौन होता है, ये संविधान सुधार क्यों करेगा, हम लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग को क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो इसका जोरदार विरोध किया। देखिए, इस जो भारत ये आया, ये जो कमीशन भारत आया, इसका काम क्या था? सरकार को रिपोर्ट देना कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां नहीं है। इसका यही काम था कि जांच पड़ताल पूरा भारत में करे, क्या क्या कमी है, राजनीतिक कमी क्या है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब रिपोर्ट दो तुम हमको। तो ये भागा नहीं गया, नहीं था। साइमन गो बैक का नारा का बहिष्कार किया गया, इसका जोरदार बहिष्कार किया गया, काला झंडा दिखा के गो बैक कहने के लिए नारा दिया गया, बहिष्कार हुआ। लेकिन ये बेचारा भागा नहीं, सब यहीं पे था। समझ गए? बढ़िया से रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट उट पता किया क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी है। लेकिन ये आया था कब? 23 में। लेकिन रिपोर्ट देता है कब? 30 में, 1930 में। रिपोर्ट देने के बाद जस्ट बाद गांधी जी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कुछ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो रिपोर्ट देता है कब? 1930 में देता है। उसके पहले बहुत सारी घटना हुई है, बता रहे हैं। तो अब बताइए कि साइमन गो बैक अपना तो ग्रुप बना रहा है, अपना थी जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी नहीं है। तो उस बीच में एक और थे जो भारतीय सचिव थे, सेक्रेटरी थे। भारतीय सचिव कौन थे? भारतीय सचिव को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। अंग्रेज सेक्रेटरी, उनका नाम था बर्किन हेड। है ना बाबू? क्या नाम था? बर्किन हेड नाम था उनका। समझे बात? कौन, क्या बता रहे हैं आप लोग को? क्या नाम था? बर्किन हेड। इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत है? इसका प्रचार प्रसार हर जगह लोगों ने इसका विरोध किया, हर जगह। कलकत्ता में विरोध हुआ, थी वहाँ। पाकिस्तान के कहाँ है? लाहौर में हुआ। लाहौर में इसका खूब जोरदार हुआ। और लाहौर में जो इसका विरोध हो रहा था ना, लाहौर पाकिस्तान सब एक ही में था ना, सब टोटल। आप मत कहिएगा लाहौर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अब ना हो गया है, 47 के बाद ना हुआ पाकिस्तान। ओकरा से पहले तो भारत में ना था, सब अपना हिस्सा था। तो लद्दाख में क्या हुआ कि लद्दाख में सब साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार जुलूस निकला था। उसका मेन नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय पे सांडर्स, उसका नाम था सांडर्स, है ना, अंग्रेज था। उसने क्या कर दिया? लाठी उठी मार देगा बार बार बेचारे। समझ गए? लाठी से मार दिया। 1928 की घटना है, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 28 में उन्होंने क्या किया? इसका खूब जोरदार विरोध कर रहे थे। कहाँ पे? लाहौर में। तो लाहौर में क्या हुआ? इन पे पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो गई। लाठी चलाने के बाद खूब लाठी से मारा इनको, बेचारे मर गए, ये डेथ कर गए। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी, वो लाठी की चोट से हुई थी, है ना। लग गया था कपार पर, कहीं साइड पर लग गया होगा, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होते होते बोले थे, एक नारा बोल दिए थे कि जितना लाठी होगा ना, जितना जैसे जितना हम पे लाठी बरसा होगा, उससे ज़्यादा ब्रिटिश पर ताबूत की जो आखिरी कील होगा वो होगा। मतलब कहने का मतलब है ना कि वो अंतिम रूप से उसको वो मरना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी हो। गुस्सा में बोले थे, समझ गए? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो कहिएगा साइमन साइमन कमीशन का विरोध में जुलूस निकाले थे। उसका ग्रुप के मेन कौन थे? नेता थे, ये लीडर थे लाहौर के। इन्हीं पर चला दिया लाठी, बेचारा इंतकाल कर गए, डेथ कर गए। समझे आप लोग? देखिए, लाहौर में हो रहे साइमन कमीशन के जिसका मुख्य नेता कौन थे?
नेता थे, ये थे ना, ठीक है। ये देते हैं इनको पुलिस द्वारा, एक जो पुलिस था ना उसका नाम था सांडर्स। सांडर्स नहीं पढ़ना आपको, ज़्यादा हो जाएगा डीपली। पुलिस द्वारा लाठी से चोट लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबूरे इंक है ना, देखो तो यहाँ पे दे दो पीछे। समझ गए? तो इतना आप सिंपल रखिएगा याद, है ना, कि इनकी जो मृत्यु हुई थी क्यों हुई थी, तो कहिएगा लाठी की चोट लगने से ना, डंडा से चोट लगा था, इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? लाहौर में। तो लाहौर में, कलकत्ता में, हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, समझ गए? खूब जाके जोर शोर से एकदम जुलूस निकाला गया कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है, 7 गो अंग्रेजों का ये समूह है, कमेटी है। ये भारत के जो काल है, जो भी काम है यहाँ पे, जो भी संवैधानिक सुधार है, ये सब देखने वाले कौन होते हैं? क्या करेंगे ये लोग? हम लोग खुद का अपना बनाएंगे हर चीज़, इन पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसे सफ़ेद पार्टियों का बोला गया इस कमीशन, और इसको भगाने की बहुत जोरदार कोशिश की गई, लेकिन ये भागा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का दबदबा था यहाँ पे, समझ गए? जिस कारण इसने अपना रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है 1930 में देती है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ के पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ था आपको बता रहे हैं, एक अंग्रेज था, इसी दौरान बोला था कि भारतीय सिर्फ आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भारतीय जो हैं आपस में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते हैं। इनके पास इतना ताकत नहीं है, इन पे अगर मतलब चुनौती दे रहा था आपको, होता है ना चुनौती, तो चुनौती दे रहा था कि भारतीय में अगर दम है तो एक ऐसा संविधान बना करके दिखाए जो सर्वदलीय समर्थन करता हो, मतलब सभी पार्टी उसको समर्थन करे। भारत में ढेर सारा पार्टी था, अलग अलग पार्टी था, है ना, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, अलग पार्टी हो गया, कांग्रेस अलग पार्टी हो गया, और था ढेर पार्टी था, अपना अपना अलग अलग पार्टी बनाया था। तो उसका कहने का मतलब ये था, बर्किनहेड का सचिव था यहाँ के, भारतीय वायसराय का सचिव था। तो उसने बोला कि चुनौती दिया कि भारतीयों को एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ तुम लोग जो सभी दल को मंजूर हो, ऐसा आपको बनाना है संविधान, समझ गए? तो इसी दौरान थे कौन? नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ठीक है। उसने एक बैठक बुलाई सभी पार्टी की, सभी दलों की बैठक बुलाई, समझ गए? बैठक बुलाने के बाद ये अपना मुख्य मुख्य बिंदु रखा उसमें। कौन है? तो मत समझिए। तो देखिए, तो इसने नेहरू रिपोर्ट के दौरान क्या किया कि इसने एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इसे ही देखिए, संविधान का तैयार किया गया मसौदा ही कहलाता है नेहरू रिपोर्ट। मतलब संवैधानिक प्रस्ताव मसौदा तैयार हुआ कि हाँ ये मुख्य बिंदु है, मौलिक अधिकार का बिंदु रखा गया, है ना, लिंग के आधार पर विभाजन रखा गया, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो ये रखा गया, ये सब चीज़ें मेन मेन बिंदु रखे, है ना। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था न की जाए, इसको खारिज की जाए, ये मांग रखा। लेकिन कुछ कुछ सपोर्ट में थे, कुछ कुछ सपोर्ट में थे, कुछ कुछ सपोर्ट में नहीं थे। मतलब दल, जितने भी जो दल था, जो बैठक हुई थी पार्टियों की, जो यहाँ की राजनीतिक पार्टी थी उसकी बैठक हुई थी, जो नेहरू रिपोर्ट के दौरान जो मसौदा तैयार हुआ था उसमें ढेर कोई माना, ढेर कोई नहीं माना। कुछ कुछ लोग बोले, जैसे जिन्ना, जिन्ना नहीं माना, जिन्ना नहीं मानेगा। और फिर उधर सुभाष चंद्र बोस भी नहीं मानेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं मानेंगे। ये लोग यंग जनरेशन के थे ना, अभी यंग थे ये लोग। मोतीलाल नेहरू बूढ़े हो गए थे, ये लोग यंग था अभी। तो इन लोगों ने क्या किया ना, मांग उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तब बट ये अपने पार्टी स्वीकार जब नहीं करेगा, जब सब दल एक नहीं है, तो बोली अंग्रेज बोला था, चैलेंज किया था कि आप लोग सभी एक ही पार्टी हो जाओ, जिससे मतलब सब सम्मिलित रहो, कोई भी काम करते सब सहमत हो। तो वो बोला कि आप लोग सहमत नहीं होइएगा, बना पाइएगा। तो इन लोगों ने बनाने की कोशिश किया लेकिन असफल हो गया। रीज़न ये था कि सभी पार्टी सही में सहमत नहीं थी। सहमत रहती तब ना उसको स्वीकार करता अंग्रेज संविधान को। तो संविधान बनाने का प्रस्ताव उतने समय रखा गया था। उसमें से कुछ कुछ ब्लूप्रिंट इसमें डाला गया है। उसका ब्लूप्रिंट कुछ कुछ जो नया जो बना है हम लोग का संविधान, लिखित संविधान है, तो उसमें वहाँ के कुछ कुछ हिस्सा इसमें लिखा गया है। बहुत ज़्यादा हिस्सा लिखा है इसमें।
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आ गया इसमें। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग नेहरू रिपोर्ट। इंक डालेगा बाबू, इसमें इंक डालता हो तब इंक डालें इसको। ध्यान दीजिए बाबू, इसमें कोई कहीं दिक्कत है? देखिए साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन कब बना था, आया था, ये कब गठन हुआ था? 27 में ना। भारत कब आया? 28 में। लिखिएगा यह 7 अंग्रेजों का क्या था? समूह था। गठन कब हुआ? 1927 में। अध्यक्ष, अध्यक्ष कहाँ गया? अध्यक्ष कहाँ गया? अध्यक्ष कौन थे? ए पागल उगल है का है बाबू? अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के साइमन ही क्या थे? अध्यक्ष थे, जॉर्ज साइमन। समझ गए ना? तो साइमन कमीशन का भारतीय लोग खूब जोरदार एकदम इसका बहिष्कार कर रहे थे। तब से एक अंग्रेज आता है, सचिव रहता है यहाँ की, यही सचिव बना था, उसे सेक्रेटरी बना था, जिसका नाम था बर्किनहेड। उसने कहा कि भारतीय अगर इतना काबिल है तो अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाए, जिसको सभी पार्टी वो सहमत दे, जिससे सभी पार्टी का सहमत रहे, एक ऐसा बना के दिखाए संविधान। तो नेहरू जी ले लिए इसको चुनौती कि ठीक है हम बना के दिखाते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या जारी करता है, उन्होंने क्या जारी किए? नेहरू रिपोर्ट। क्या जारी 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 किया गया? नेहरू 1928 में ना। ध्यान दो बाबू, इसको मिटाएंगे, उतारते रहो। इंक डाला है ना? ध्यान दीजिए बाबू, नेहरू रिपोर्ट का गठन कब हुआ था? 1928 में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका उद्देश्य ये क्या था क्या, ये बताओ। यह भारतीय संविधान की एक मसौदा थी। तो कह सकते हैं नेहरू द्वारा बनाए गए संवैधानिक मसौदा को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू द्वारा संवैधानिक बनाए गए प्रस्ताव को, चाहे मसौदा को ही क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को ये थी रिपोर्ट, उसमें लिखा गया कि हाँ ये मुख्य मुख्य बिंदु है, इस पर अंग्रेजों को ध्यान देना चाहिए। अब आइए, इसका नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तैयार करना, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? क्या हो गया? पढ़ाई कीजिए ना, काहे लिए बुलवाती हैं आप लोग? अब आओ, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल, ठीक है। ध्यान दो बाबू, हम क्या बता रहे हैं। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अध्यक्षता वही थे, वही चैलेंज ले लिए थे। इसको चैलेंज, चुनौती कौन दिया था इस संविधान को बनाने के लिए? अंग्रेज। अंग्रेज सचिव बर्किनहेड ने कहा भारतीय काबिल हैं तो अपना, ध्यान दीजिए, जो सभी दलों को मंजूर हो, इसने चुनौती दिया। और चुनौती को स्वीकार कौन कर लिया? मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को सभी दलों की बैठक बुलाई, सम्मेलन, एक बैठक बुलाई। बैठक में क्या हुआ
तो सभी दल मिल करके रिपोर्ट जारी किया, नेहरू रिपोर्ट बनाया। नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट के लिए सभी बैठक कब हुई थी? 28 फरवरी 1928 ना। तो नेहरू रिपोर्ट कब बनती है? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्यों आती है? कि जब लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे तो एक अंग्रेज चुनौती दिया कि इतना काबिल है, इतना पढ़ा लिखा है, तो अपना खुद का संविधान काहे नहीं बना रहा है? साइमन गो बैक सिर्फ कह रहा है, अपने में झगड़ रहा है। इससे बढ़िया अपना संविधान बना ले जो सभी पार्टी का हो, सहमत हो। आई पार्टी को किसका काम में था, कहा था कि डिवाइड एंड रूल का, इस सभी पार्टी को तोड़ के रखता था ताकि एक ना हो जाए। समझ गए? तो सभी पार्टियों को तोड़ने का काम इसका था, लेकिन सोचा कि पार्टी एक तो कभी ना हुआ, कोई भी पार्टी एक नहीं होगा, ऐसा सोच दिमाग लगा रहा था कि ऐसा कहेंगे तो पार्टी तो कोई एक होगा नहीं कि लोग बना पाएगा कभी। तो इन्होंने बैठक बुलाया, मसौदा तैयार किए नेहरू जी। जो मसौदा तैयार किए उन्हीं को क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसमें 5 गो बिंदु रखे, 28 बिंदु ढेर था, 10-15 बिंदु था, लेकिन मुख्य तौर पे 5 बिंदु थे। उस पर इन्होंने बहस किया, इस पे मसौदा पर पॉइंट रखे थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों से सबमिट करने से पहले इसको अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। समझ गए? खारिज करने का मुख्य कारण क्या था? सभी पार्टी सहमत नहीं थे। जितना पार्टी इसमें शामिल हुआ था, ये जो मसौदा तैयार हुआ था, इसमें जो बिंदु थे उससे सभी पार्टी सहमत नहीं थे। अब बताइए, आपसे पूछेंगे कि नेहरू रिपोर्ट का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ ना। 1928 में हुआ। 1928 में कब हुआ? तो 28 फरवरी को हुआ। 28 फरवरी को सभी दलों की बैठक बुलाई गई। उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान बनाना। संविधान तो का मसौदा तैयार हो गया, सुनाया गया सभा में अपने ही, हाँ ये पॉइंट है। तो लोग बोले कि ठीक है, ऐसे कोई कोई बोला कि नहीं ठीक है, कोई कोई बोला कि ठीक है। तो अब इसको पेश किया गया अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज बोलेगा ना भाई सभी सहमत हैं, तो ना हाई पार्टी नहीं है, तो खारिज, खत्म, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेहरू रिपोर्ट एक तरह से हमारी एक संविधान है हम लोग के लिए, संवैधानिक की मौलिक जो अधिकार उसमें लिखा गया था हर चीज़। तो इसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भारतीय खुद अपने पार्टी में मतभेद था, ये लोग अपने ही स्वीकार नहीं किया। हम बताते हैं आप लोग को कि कौन कौन मुख्य बिंदुएं थी। ठीक है, समझो बात को, ध्यान दीजिए। नेहरू रिपोर्ट के मुख्य बिंदु है ना बाबू, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बिंदु पहला था पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए। ठीक है, छोड़, इसको बाद में लिखेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिले। बाबू रे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय लोग क्या कहे, उसमें क्या बिंदु था पहला, कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिले। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग का अधिकार मिलेगा, लेकिन अंग्रेजों के अंदर, मतलब हम लोग स्वशासन हम लोग का रहेगा, हम लोग का स्वराज होगा, लेकिन अंग्रेजों के अंदर रह के, मतलब आंतरिक, वो भी रहेंगे हम भी रहेंगे। बस में रहे ना, ये पूर्ण स्वराज नहीं है, ये पूर्ण स्वराज नहीं है। हम अंग्रेजों के अधीन रह के, अंग्रेजों के अंदर शामिल होके हम अपना काम करेंगे, उसको कमजोर करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ये रिपोर्ट पहला पॉइंट यही था, ये पूर्ण स्वराज नहीं था, याद रखिएगा, ये पूर्ण स्वराज नहीं था, पूर्ण स्वराज नहीं है, इसको याद रखिएगा। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि दू गो सरकार, दोनों अधिकारी रहेंगे, जैसे अंग्रेज भी रहेंगे हम भी रहेंगे। हम अंग्रेज के अंदर घुस करके उसका काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। समझ गए? ये अब बताओ कि लोग ढेर सहमत नहीं हुए, कहे कि बताइए हम लोग कितना मार दिया, लाला लाजपत राय को मार दिया लाठी से, इतना लोग मारे गए, इतना लोग को जेल में डाल दिया, अभी भी हम लोग डोमिनियन स्टेट्स की मांग करेंगे हम लोग। कुछ लोग समर्थन नहीं किए इसका, इस पॉइंट का, जो नेहरू रिपोर्ट में जारी किया गया था। ये बिंदु जो नेहरू जी रिपोर्ट में बिंदु दिए थे, पहला बिंदु डोमिनियन स्टेट्स का, उन्होंने कहा कि इस बिंदु को हम नहीं मानते, ढेर कोई नहीं माना। रीजन ये था कि ये पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी,
ये पूर्ण स्वराज का मांग नहीं था। ये था क्या कि हम लोग अंग्रेज का अधीन रह करके अपना काम करेंगे, मतलब अंग्रेजों में शामिल होके घुल मिल के अपना काम करेंगे। तो ये है ना, तो ये डोमिनियन स्टेट से पहला पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट की। दूसरा पॉइंट, पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाए। पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए, ये भी बिंदु था। अंग्रेजों से बोला ये लोग, ये पॉइंट था, ये उसमें रिपोर्ट लिखा गया था। पहला पॉइंट क्या था, डोमिनियन स्टेट्स की मांग थी, है ना, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिले। दूसरा क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाए, ये था रिपोर्ट में लिखा था। हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो बता रहे हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध कौन करेगा बताइए? कोई ना कोई पार्टी कर देगा इसका भी। इसका तब पति कौन कर दिया था, इसके कर दिए सुभाष चंद्र बोस कर दिए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए थे इसका विरोध। वो लोग यंग थे ना, वो लोग उन जो दृष्टि थे, वो लोग लाठी से आज गोजी से मार करने वाले व्यक्ति थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स क्यों मांगा जा रहा है, इसके समर्थन में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी ही रिपोर्ट जारी करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करता। बोलेगा कि डोमिनियन स्टेट्स पर कौन साइन नहीं किया था, कहिए कुछ ही, नेहरू रिपोर्ट पर कौन साइन नहीं किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट पर उन्होंने साइन नहीं किया था, समझ गए? नेहरू रिपोर्ट पर इन्होंने साइन नहीं किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का हम मांग नहीं करेंगे, हम लोग किसका मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज का। हम मांग करेंगे पूर्ण स्वराज का, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, सिर्फ हम रहेंगे, अंग्रेज नहीं रहेगा यहाँ पे, हमारा देश है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट्स के खिलाफ थे। अब जारी हो गया भाई, प्रस्ताव अपना रख दिए कि ये पॉइंट से। दूसरा क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए, मतलब इसके खिलाफ कौन होंगे, जिन्ना। जिन्ना इसके खिलाफ होगा। रीजन ये था कि मार्ली मिंटो अधिनियम के तहत, आप जानते हैं 1909 में एक अधिनियम बना था। कौन अधिनियम था, पृथक निर्वाचक मंडल। बताए थे आप लोग को, पृथक निर्वाचक मंडल में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ उस सीट से मुसलमान ही खड़ा होंगे और उस सीट पर सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, ये नियम था। तो इसने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा, नेहरू जी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है उसको समाप्त कर दो। क्यों समाप्त कर दो, ताकि हम लोग एक रहें। बस समझ गए? तो अब बताइए, मुसलमानों को लगा कि वो ये तो हिंदुओं के लेकर बात कर रहा है, मुसलमान को लगा कि तो हिंदू लेकर बात कर रहा है, सिर्फ हिंदू के लिए बात कर रहा है। जबकि बोलते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कीजिए, इसका मतलब लिंग निरपेक्ष हो। यहाँ पर ना, जो यहाँ पे जो आप थी है, यहाँ पे कोई भी धर्म हो, चाहे आपका ये चीज़ हो, पार्टी हो, यहाँ पे कोई भी पार्टी थी नहीं है, कोई पार्टी बना सकता है अपना, बना सकता कि नहीं? ये थोड़ा ना हम को वोट देना है तो हम जरूर मुसलमान को वोट देंगे, बस समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे निष्पक्ष वोटिंग होगा। निष्पक्ष का मतलब ये होता है कि कोई एक साइड रिजर्व नहीं होगा किसी का, ये ना कि हाँ यहाँ से सिर्फ मुसलमान खड़ा हो जाए, ऐसा ना रही, कोई भी खड़ा हो सकता है अपना सीट से, समझ गए? तो इसने अंग्रेजों ने क्या किया कि निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया था, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खड़ा होंगे, मुसलमान ही वोट देंगे, इसको खत्म कर दिया ताकि सब एक रहे। अब वो मुसलमान के लिए अलग मांग करे, वो हिंदू के लिए अलग मांग करती, ये दिक्कत ना है। तो मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं ठीक पॉइंट है। क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल के का, तो उनको लगा, जिन्ना को लगा, मिस्टर जिन्ना को, कि मुसलमान के ये खिलाफ है, ये कह रहे हैं कि निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लिए अलग से अधिकार चाहते हैं, अलग से अधिकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको समाप्त तो नहीं किया जाए, इसके खिलाफ थे, सीधे बात समझिए। मिस्टर जिन्ना इसके खिलाफ थे कि पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए, नेहरू जी कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं समाप्त होगा, इसका हम खिलाफ हैं, मुसलमानों के लिए अलग से अधिकार चाहिए। तो उन्होंने, मिस्टर जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जारी करते हैं, समझ गए? क्या जारी करते हैं? 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग का मतलब कुछ नहीं होता है, 14 को मांग की है, बस समझ गए? मांग आपको नहीं याद रखना है कि मांग क्या क्या था। 14 को मांग रखे अंग्रेजों के खिलाफ, अपना मांग रखे वहीं पे, कहा कि हमारा मांग ये है, इसको पूरा किया जाए। तो ठीक है, इससे कौन नहीं सहमत थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, सहमत, बाबू समझो, इससे सहमत कौन कौन नहीं थे? सहमत नहीं थे, बाबू समझो, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू और कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों लोग इस पार्टी से सहमत नहीं थे,
सब इस पॉइंट से सहमत नहीं थी, पार्टी से सहमत थी, पॉइंट से सहमत नहीं थे। कहते कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेट मांगेंगे ही नहीं। लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति की, उतना लीडर महान व्यक्ति की मृत्यु कर दी, लाठी से मार के मुआ दिया। आप कह रहे हैं कि हम मिल के काम करें? नहीं करेंगे हम। पूर्ण स्वराज की मांग इसने किया। इन लोगों ने पूर्ण स्वराज कहा कि पूर्ण स्वराज हम चलाएंगे लेके, तो है ना। लेकिन सहमति बनी, ऐसा बात नहीं, सहमति बनी तभी तो जारी हुआ था। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्ताव रखा गया था अंग्रेजों के पास, लेकिन अंग्रेज जो थे ना, 1930 में आता है साइमन कमीशन का रिपोर्ट, उसमें जारी करता है, उसमें कहा जाता है कि इस हम रिपोर्ट को खारिज करते हैं। तो अंग्रेजों ने इसको नहीं माना। अब बोला गया था कि अगर एक साल के बाद इस नेहरू रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो गारंटी कहते हैं हम आप लोगों से कि हम चलाएंगे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, सीधे पूर्ण स्वराज। तो यहाँ से भारतीय लोग बोल दिए थे कि इसको अगर स्वीकार कर लेगा तो ठीक है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज चलाएंगे, सीधा बात। इसके बाद ही पूर्ण स्वराज की मांग होगी। अब पहले सुनिए, पहला क्या था मांग? डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि अंग्रेज भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, दोनों लोग है ना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। बात समझ गए आप लोग? दूसरा क्या था? इससे कौन सहमत नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग करिए आप। ये क्या करते हैं आप बुजुर्ग होके? अब देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया जाए, इससे कौन गुस्सा हुए? जिन्ना, सहमत नहीं। जिन्ना के पार्टी का नाम मुस्लिम लीग, इसका मतलब मुस्लिम लीग सपोर्ट किया इसका? नहीं किया। जिन्ना सहमत नहीं थे। कौन? जिन्ना। इन्होंने अपना 14 सूत्री मांग रखा अलग मुसलमानों के लिए, अलग मुसलमानों के लिए। समझ गए आप लोग? ये था जिन्ना। जिन्ना पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था की जाए। तो इस पॉइंट का रखिए, कोई पूछेगा कि जिन्ना क्यों पाकिस्तान को अलग किया, तो इसे पॉइंट आप बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कहा कि जी नहीं से हम क्या चलाएंगे, हम पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करते हैं, इस पॉइंट को समाप्त करते हैं। जबकि इससे गुस्सा हो गया जिन्ना, कहा कि ना, मुसलमान के लिए अलग पार्टी बना है भाई, अपना सीट से खड़ा होगा, अपना ही वोट देगा, वो अलग बात है। वो अपने शासन करने के लिए सब कर रहा था। समझ गए? तो जिन्ना ये रहा। तो जिन्ना हो गया खत्म, दो लोग सहमत नहीं थे। तीसरा पॉइंट क्या था? मौलिक अधिकार। क्या था? मौलिक समझ गए? मौलिक अधिकार में क्या था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार समान मिले। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार समान मिले। आगे बढ़ते हैं। राज्य धर्म क्या हो? निरपेक्ष हो। राज्य कैसा हो? धर्मनिरपेक्ष हो। किसी एक राज्य को, किसी एक जाति के लोग को धर्म को नहीं सौंपना है कि नहीं यही अच्छा है, धर्म अच्छा है, चाहिए भी है। सब धर्म को सम्मान देना है आपको, और सब धर्म को लेकर के चलना है आपको। ई ना वो धर्म बा, ई धर्म, आप बहस नहीं करवाना, ये सब नहीं करवाना आप लोगों को। ये अंग्रेज को सुझाव दे रहे हैं कि हम लोग का राज्य कैसा रहेगा? धर्मनिरपेक्ष रहेगा, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का देश राज्य नहीं रहेगा। पांचवा क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। जो राज्य का गठन हो कब हो? भाषा के आधार पे हो। अब बताइए 1900 कब की बात है? 28 की बात है। ये जो डोमिनियन स्टेट की जो मांग हो रही है नेहरू रिपोर्ट के दौरान, ये 28 की बात है। अब बताओ 1928 में हम लोग के देश में कोई राज्य था? नहीं था, राज्य नहीं था। समझ गए? छोटे छोटे बिखरा हुआ था एकदम, 545 टुकड़ा में बिखरा हुआ था भारत, राज्य नहीं था। तो भाषा के आधार पर क्या कहा कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन हो। तो याद रखिए, भाषा के आधार पे राज्य का जो गठन होता, सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा, काम नहीं करेगा आप लोग को, एग्जाम में आगे काम करेगा, 10th में काम नहीं करेगा। तो भाषा के आधार पे कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी दलों की बैठक की, अब कार्य जारी कर दिया, नेहरू रिपोर्ट जारी किया, प्रस्ताव जारी किया। तो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या क्या थी? डोमिनियन स्टेट्स की मांग है ना, पृथक नियोजक मंडल को समाप्त किया जाए, और क्या था? मौलिक अधिकार की मांग थी, राज्य धर्म निरपेक्ष हो मेरा, और क्या भाषा के आधार पर किसका गठन किया जाए? राज्य गठन। ये 5 गो मुख्य बिंदु थे। इसमें सहमति अपनी पार्टी में बना नहीं बना, लेकिन किसी तरह से गांधी जी मनाए, गांधी जी भी आ गए थे। गांधी जी बोले कि ठीक है,
हम भी चाहते हैं यही कि हम लोग ना आंदोलन ना करें, लेकिन गांधी जी भी आश्वासन देते हैं कि ठीक है, अगर ये स्वीकार कर लेता है अंग्रेज, ये जो मेरा नेहरू रिपोर्ट है, अगर 1 साल के अंदर स्वीकार कर लेता है तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करेंगे, अगर नहीं करता है तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो 1 साल के बाद जब ये नेहरू रिपोर्ट बन जाती है, तैयार हो जाती है, मसौदा ये तैयार करने के बाद अंग्रेजों के पास इसका भेजा जाता है, इस मसौदा को अंग्रेजों के पास भेजा जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं कि 1 साल के बाद इसे खारिज कर देते हैं। खारिज करने का मुख्य कारण ये था कि वो लोग बोले थे कि सभी दल इसमें सहमति हो आप लोगों का, इसमें सभी दल सहमत नहीं थे। एक मुस्लिम लीग अलग बात कर रहा था कि जिन्ना कह रहा था कि ना हम इस अथी से सहमत नहीं है, वो तो अलगे था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी कह रहे थे कि इस मसौदे से हम तो ना खुश हैं, खुश नहीं है, समझ गए। तो इसको 1 साल के अंदर, साल भर के अंदर क्या कर दिया, इसको नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने कर दिया खारिज, खत्म कर दिया। कहा था कि नहीं स्वीकार करेंगे इसको हम। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखे थे, ये सब अगर स्वीकार कर लेता ना तो वो भी ठीक था, खराब नहीं था, अंग्रेज भी रहता। लेकिन आज तक अंग्रेज रहबे करता, अंग्रेज रहबे करता, बहुत दिन तक अंग्रेज रहता। ठीक किया कि खारिज कर दिया, समझ गए। नहीं होता है कि काल नियर आइल है तो काल जगह नियर आइल रहा ना तू आऊ अड़चला, समझा। तो ई और क्या करने लगा, अड़चने लगा कि ना 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 ना, तो ईगो में आ गया, समझ गए। तो ईगो में आया, तो ईगो को दिखाने के लिए बता दिया कि ठीक है, एक साल बाद नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, मारधर होगा चलेगा। भगत सिंह ओने हैं, ओने अपना उखड़ले हैं, उनको फांसी हो गया था, हाँ उनको फांसी हो गया था, समझ गए। तो ये मसौदा की मुख्य मुख्य पॉइंट्स है। लेकिन क्या अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर स्वीकार किया, तो कहिएगा नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ, तो कहिएगा परिणाम में क्या लिखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो थी उसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। मसला क्या था, मसला था कि सभी दल सहमत नहीं थे इससे, समझ गए। अब आते हैं परिणाम देते हैं, बताइए नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो भारतीय संविधान की एक मसौदा थी। अब याद रखो, बहुत दिमाग लगाओ कि जो ये संविधान की मसौदा थी, यही आगे चल के आपको ब्लूप्रिंट के तौर पे संविधान में जोड़ा गया था। इसका कुछ मौलिक अधिकार नहीं है हम लोग में, है अभी संविधान में जोड़ा गया है, सब है। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आपके पहला प्रस्तावना में यही है, सब है। फिर तक निर्वाचक मंडल समाप्त नहीं किया गया है, एकदम किया गया। यहाँ पे अलग अलग है क्या, कुछ है कुछ अलग कि मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, ये कुछ जरूरी है। हमारा मन हम कहीं दे सकते हैं, तो इसमें सब लागू है। यहाँ पे क्या नहीं लागू है, खाली पहल का लागू नहीं है कि अंग्रेज भी रहेंगे हम भी रहेंगे। पहले का सफ़ा गलत था, वो हमको भी गलत लग रहा है कि कोई दूसरा के हम हित में रह के काम करेंगे, हमारा देश है क्या। तो वो ठीक नहीं, बाकी सब पॉइंट ठीक है उनका भाषा पर राज्य गठन, राज्य धर्मनिरपेक्ष हो, तो ये सब बना। यह भारतीय संविधान की एक मसौदा थी। उदय संविधान का मसौदा तैयार करना, अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। चुनौती कौन दिए थे, अंग्रेज बर्किनहेड दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर ताकत है तो बना के दिखाओ संविधान। तो नेहरू जी इसको ईगो में ले लेते हैं कि माई ईगो इज हार्ट, है ना। तो ईगो का कर दिया, हार्ट कर दिए, चोट दे दिए। तो हार्ट बीट करने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्वीकार कर लिया। अपना 5 पॉइंट रखे, ये सब पॉइंट रखें जिसमें इनके बेटा सहमत नहीं थे, बेटा सहमत इससे नहीं थे, है ना। ये था चोट्टा, एगो है चोट्टा था, ये भी कह रहा है कि ना मुसलमान खातिर अलग चाहिए, हमारा अलग अधिकार दो हमारा मुसलमान के राइट के लिए, समझ गए। ये अलग मांग कर रहा था, ये आगे चल के यही साला मुस्लिम लीग ही अलग कर दिया, पूरा पार्टी अलग। मौलिक अधिकार, है ना, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार में, राज्य धर्मनिरपेक्ष हो, किसी एक धर्म नहीं रह सकता है राज्य में, सब रहेंगे, भाषा के आधार पर गठन किया जाएगा राज्य का। ये है, इसका परिणाम देते हैं, दिन परिणाम। अब बताइए परिणाम क्या होता है। इसे अंग्रेजों ने, आ रहा है ना, स्वीकार नहीं किया। कारण सभी दल सहमत नहीं थे, लिख दें। क्या बाबू, कोई दिक्कत है। अब बताइए, हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928। बताइए इसका गठन कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट गठन कब हुआ, 28 फरवरी की। कब, 1928 में, ठीक है। क्यों किया गया, तो बर्किनहेड ने चुनौती दिया कि भारत तुम अपना अगर काबिल हो तो संविधान बना के दिखाओ, समझ गए। फिर देखो, मत मरो, डिस्टर्ब मत कर भाई, क्या करता है। भारतीय अगर तुम इतना काबिल हो तुम क्या बनाओ, अपना एक तैयार करो संविधान, तब हम उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा तैयार करना है आपको
कि जो सभी पार्टी सहमत हो उससे, इना कोई पार्टी का हई है ना तब ना मानब ओकरा के, समझ गए। असली में अपने पार्टी में मतभेद था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने इसको स्वीकार किया नहीं किया। ओके, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, किसकी मांग करेंगे। बोल दिए थे कि अगर 1 साल का अंदर स्वीकार नहीं करते हैं आप लोग तो हम किसकी मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। हमको पूरा का पूरा देश, ये जो टेरिटरी है मेरी होगी, समझ गए। इट इज़ माई टेरिटरी, नो योर टेरिटरी, समझ गए। तो किसका होगा, टेरिटरी किसका होगा, इलाका मेरा होगा, धमाका भी मेरा होगा, समझ गए। तो पूर्ण स्वराज की मांग के लिए गांधी जी कहे कि ना अब चलाएं, पूर्ण स्वराज की मांग कर, पूर्ण स्वराज चलाने के लिए क्या करेंगे, सभी चीज़ों का विरोध करेंगे। अब चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, समझ गए। तो हम बताएंगे सबसे पहले आपको, इसके बाद होती है एक लाहौर अधिवेशन होती है। लाहौर में क्या होती है, एक बैठक होती है। लाहौर में क्या होती है, एक अधिवेशन होती है, किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस बैठक होती है, उसमें किसकी मांग रखी जाती है, उसमें क्या क्या उद्देश्य था उसका बैठक का, पूर्ण स्वराज का मांग, समझ गए। उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, कहा गया कि हम चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें अब निवेदन नहीं करेंगे हम, अब सीधे क्या करेंगे, नमक कानून जो है, नमक कानून को तोड़ेंगे। अब दांडी मार्च वहीं से चालू होती है, गांधी जी अपना एकदम साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं पैदल, समझ गए। अब पीछे पीछे कुछ लोग थे, लेकिन जात जात वहाँ पे बहुत भारी भरकम लोग इकट्ठा हो गए, और तब जाके नमक कानून को तोड़ा गया कि नमक का टैक्स हम खुद का नमक बनाएंगे, किसी को टैक्स नहीं देंगे नमक का, ये सब मांग किया, समझ गए। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग है, इसको उतारिए, आगे क्या करेंगे अब हम लोग, आगे क्या पढ़ेंगे, जी नहीं पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन पढ़ेंगे। आपको याद हो गया साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन का एग्जाम से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज, साइमन कमीशन के गठन कब हुआ, कब, 1927 में। अब बताइए साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज साइमन था। इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार सुधार करना, यहाँ पे देख रेख करना, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तीसरा पॉइंट बताइए, साइमन कमीशन का विरोध में कैसा झंडा दिखाया गया, लोगों ने दिखाया काला झंडा। कौन सा नारा दिया साइमन कमीशन के लिए, साइमन गो बैक का नारा दिए। ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स है, समझ गए। इसके बाद मृत्यु किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की, कहाँ हुई थी, लाहौर में हो गई थी, समझ गए। यही था पॉइंट, बस इतना काम खत्म, फालतू कुछ ना। और कुछ पॉइंट है। इसके बाद क्या जारी होता है, नेहरू रिपोर्ट। बताइए चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ था, 1919 में। ये पूछ सकता है आपसे, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ था, 1919 में। आगे बढ़े हम लोग, किसने कहा था कि संविधान बना लो, एक अंग्रेज सचिव बर्किनहेड ने कहा कि तुम बनाओ, है तो तुम्हारे पास ताकत। तो उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि ना, अगर ना स्वीकार करबे तो क्या चलाएं, पूर्ण स्वराज चलाएंगे। अब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं लाहौर अधिवेशन में, आ जाके अपना झंडा गाड़ते हैं रावी नदी के तट के किनारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यहीं से मनाते हैं कुछ स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी 1930। 29 को होता है, 30 में हो जाता है, 30 में गाड़ते हैं ले जाके, 29 में अधिवेशन हो जाता है लाहौर अधिवेशन, और 30 में लेकर अपना झंडा गाड़ देते हैं, स्वाधीनता दिवस। इसीलिए जब एक्सेप्ट किया गया था हम लोग का संविधान, तो ध्यान दीजिएगा, बना था कब, 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन अपनाया गया कब, 26 जनवरी को। कब, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो अपनाया गया था ना, जानबूझ के 26 को अपनाया गया, इसलिए गया था ताकि जो 26 की ईला याद किया जाए कि पहले बार हम लोग जो संविधान की स्थापना किए थे, जो जो झंडा गाड़े थे, जो स्वाधीनता दिवस मनाते थे, वो 26 का था, 26 जनवरी ही था, 1930 था यहाँ पे, समझ गए। इसी के डेट के हिसाब से उसको रखा गया था। जो रिपोर्ट जारी हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, उसी में पहले बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके झंडा को गाड़े थे अपना, वंदे मातरम कह के, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के वहाँ पे गाड़ दिए थे। पहले इसको बनाइए ना, आगे फिर से हम बोल के समझा देते हैं, लिख देते हैं। उतारिए उतारिए, लाहौर अधिवेशन पढ़े हैं, चलिए बाबू। अब पढ़ते हैं लाहौर अधिवेशन, ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। लाहौर अधिवेशन का बैठक कब होता है, कब होता है, 1900 दिसंबर में ना, दिसंबर 1929 में। कहाँ बाबू रे, कहाँ, लाहौर, कहाँ पे, लाहौर। अब के कहाँ, अब कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अध्यक्षता कौन किए थे इसकी, पंडित जवाहरलाल,
कहे के ना, पापा कहे के ना 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 तू बूढ़ हो गया। समझ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है बाबू, का हो गई बाबू ना, देखेगा तब बोलो ना, देखो बाबू ऐसे मत किया करो, पढ़ाई करने शांति से करने दो, गधा कहीं क्या। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। कहाँ? अध्यक्ष? चलिए, इसका उद्देश्य क्या था आप बताइए? उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की, कहा कि ना अंग्रेज, अब हमारा क्या चाहिए? बहुत भइल पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग। सेकंड, उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अब गांधी जी को कहा गया, ऑर्डर दिया गया कि आप जब मन तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ठीक है? शुरू करने का निर्णय लिया गया। कहा क्या गया कि उसमें था कि हमको चाहिए का पूर्ण स्वराज की मांग किया, क्योंकि आप जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था अंग्रेजों ने, तो अभी इनके पास एक ही ऑप्शन था कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए उन्होंने कब कही? लाहौर में अधिवेशन, कांग्रेस की लाहौर में अधिवेशन, कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। ये कब होती है? दिसंबर 1929 में। कहाँ? लाहौर में। अध्यक्ष पंडित। उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की इसमें निर्णय लिया गया। ठीक है? इसका परिणाम क्या हुआ समझिए। घटनाक्रम देते हैं, घटनाक्रम, परिणाम मत लिखिए। घटनाक्रम पहला, पंडित जवाहरलाल उठते हैं और 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने जाकर के क्या कर दिया? रावी नदी के तट किनारे पर जाके तिरंगा झंडा फहरा दिए। समझ गए? कब? तिरंगा झंडा आधी रात को, है ना, आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, फहरा दिए। नारा दे के वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद कह के पढ़ दे। ठीक है? बात समझो हमने बाबू क्या कहा। ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए? आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिए और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए। कह दिए कि अब मेरा देश क्या है? स्वतंत्र है। वही दिन से क्या बोल दिया कि हम कैसे था वो उसमें फ्रांस में भी इसी हुआ था। पहले बोलता था कि हम क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन होता था कब? 1-2 साल के बाद है ना, जो भी हो। वहाँ पे अमेरिका में भी तो 4 जुलाई को होता है। मतलब जितना भी देश है ना लगभग, पहले ही बोल देता कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र आज बोला है, लेकिन होता है मुख्य रूप से स्वतंत्र कब होता है? जब चला जाता है तब ना। तो यहाँ से अंग्रेज जब चले जाएंगे तब हम क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अभी तो है ना, अभी है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया? आह्वान कर दिया कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। अब अंग्रेजों की बात 1% नहीं सुनी जाएगी। हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। समझ गए? पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। या गांधी जी को दे दिया गया ऑर्डर कि आपको जब मन तब आप क्या चला सकते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ गए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को उनको निर्णय मिल गया। लेकिन यहाँ पे कब फहराते हैं हम लोग? कब? ई कब फहराया जाता है? 31 दिसंबर
1929 को 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ फहराते हैं? रावी नदी के तट पर। तो ये पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछा जाएगा, बाद में कभी पूछा जाएगा कि सबसे पहला झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? ये कोई चीज़ लेकर फिर पूछ देता है स्कूलिया में, जब ज़्यादा पढ़ता होता है ना तो पूछ देता है कभी कभी। तो बता दीजिए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। आगे बढ़ते हैं। फहराया गया था कब? 31 दिसंबर को। लेकिन उसमें कहा गया था कि हम लोग जो स्वाधीनता दिवस मनाएंगे वो मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो आज तक स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता, कोई को स्वाधीनता दिवस मनाता है और कोई क्या मनाता है? आप बताओ, दिमाग सोच के देखो। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो बताओ क्या मनाते हो? गणतंत्र दिवस मनाते हो। हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? कोई कोई कहता है कि हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे, हम क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। हम लोग को ईयर से क्या मतलब है? हमको ईयर से क्या मतलब है? साल से क्या मतलब है? वो था 1950, ये कब है? 1930 है। तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस। लेकिन कोई कोई क्या मनाता है? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस मनाना वो भी सही है, स्वाधीनता दिवस मनाता वो भी सही है। तो कोई बोलेगा आप स्वाधीनता दिवस क्यों कह रहे हैं? अरे भैया, पहला बार झंडा फहराने वाले कौन व्यक्ति थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब फहराए थे? 31 दिसंबर को। इस स्वतंत्रता की घोषणा कब किए थे? तो कोई 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को किए थे घोषणा। तो हम लोग 26 जनवरी के उसी के याद में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी की याद में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। समझ गए? तो आप लोग 26 जनवरी को क्या मना सकते हैं? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता को क्या कहिएगा? स्वतंत्र स्वाधीनता दिवस। ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग को? इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग को लग रहा है? कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोगों ने क्या कहा? सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया? 1923 में किसकी गठन हुई थी? 1923 में किस चीज़ की गठन हुई थी? 22 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसके बाद क्या बना? अरे 23 में स्थापना हुआ था भाई। जोर डालो दिमाग पे, यहाँ पे खोपड़िया पे। कची स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। सीधा सी बात है। आप जानते हैं कि उससे पहले कौन अधिवेशन हुआ था? 1923 में एक अधिवेशन हुआ था भाई, गया अधिवेशन। उसी में ना 2 गुट में बढ़ गया था। 2 गुट में नहीं बढ़ा था उसमें कांग्रेस। तब एक बोला काची कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग। समझ गए? तो इसलिए उठा कहा कि ना हम क्या बनाएंगे? स्वराज पार्टी। और जाके मोतीलाल उनके CR दास की मृत्यु हो जाती है तो खत्म हो जाता है लगभग। खत्म होने के बाद क्या जारी होता है? क्या आता है उधर से? साइमन कमीशन आता है। यहाँ से नेहरू रिपोर्ट बनता है, उसको खारिज किया जाता है। खारिज करने के बाद क्या बनाता है? पूर्ण स्वराज की मांग करता है। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ करता है? लाहौर अधिवेशन में करता है। बैठक होती है, उसमें मांग करता है कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है। तो कोई पूछेगा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में हुई थी। समझ गए? ये है 1929 के। 31 में क्या हो गया? दिसंबर को झंडा फहराया गया। 26 जनवरी को क्या मनाया गया? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है। भारतीयों ने बोल दिया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या है? आज़ाद हैं पूरी तरह से। आज़ादी घोषणा कर दिया, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मना सकते हैं? स्वाधीनता दिवस। इसको याद रखिएगा दिमाग पे ना। तो आगे बढ़े हम लोग। अब बताइए गांधी जी को क्या मिल गया?
मिल गया आज़ादी कि आप क्या चला सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उनका एक नियम है, पहले हाथ जोड़ते हैं, समझ गए, पहले हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लो तो ठीक है। तो उन्होंने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करेंगे, लेकिन घोषणा करने से पहले फिर से एक बार चेतावनी देंगे अंग्रेज को। तो उन्होंने चेतावनी कैसे दिया, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी यंग इंडिया, उनकी पुस्तक नाम था यंग इंडिया। हाँ, नाम बताते हैं, यंग इंडिया, हरिजन स्वराज, है ना, स्वराज, हरिजन, सब उनकी पत्रिका है, किताब है, पुस्तक है। तो उन्होंने यंग इंडिया में लिखता है 11 सूत्री मांग लिखता है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से मांग करते हैं, समझ गए। उस समय जो थे यहाँ के 1930 में यहाँ के वायसराय कौन थे, इरविन, कौन थे, इरविन, ठीक है, तो इरविन थे यहाँ के, इरविन नाम के था एक वायसराय। तो उनसे मांग करते हैं कि सुनिए, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे अब, लेकिन अगर आप इस मेरी 11 मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसको रोक देंगे, हम स्थगित कर देंगे, नहीं चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, अंग्रेज को चेतावनी दी है, कहा कहे कि मेरे ये 11 को मांग है, 11 को ऐसा समांग था ना जिसमें सभी भारतीय जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब 11 को उनका ऐसा समांग था जिसमें सभी लोग आसानी से रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे और सभी के लिए फायदामंद होगा, ऐसा उसमें नियम था। वो आपको याद नहीं करना 11 को मांग क्या क्या था। तो उसमें 11 को मांग किए गांधी जी, समझ गए। लेकिन इरविनमा से जब मांग किए कि सुन लो, अगर तू मान लेगा तो ठीक है, तो फिर तो हम तो नहीं चलाएंगे सभी ने, अगर नहीं मानेगा तो हम चलाएंगे भाई। तो जब इरविन के समक्ष ये अपना प्रस्ताव रखा, 11 सूत्री मांग रखे गांधी जी, तो इस इरविन ने क्या कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं किया इन मांगों को, 11 मांग को स्वीकार नहीं किया गांधी जी का। तो भाई अब सविनय अवज्ञा ने चलाएंगे, अब कारण बन गया। तो इसने इरविन के पास इन्होंने अपना कहा कि 11 सूत्री मांग जारी किए, लेकिन इसको नहीं माना गया, बल्कि उसको उन्होंने कहा, इरविन ने कहा कि हम गांधी जी से मिलेंगे भी नहीं, जबकि मिलने से भी इनकार कर दिया। कम से कम कुछ बातचीत होगी, बैठक होगी तो बताया जाएगा। भाई आप लोग तो गुस्सा गया है पूरा भारतीय। तो इन लोगों ने नहीं माना, अंग्रेज नहीं माना, इरविन नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में तो बुलाएगा, बाद में ना, इरविन एक समझौता, देखिए समझौता होगा, इरविन समझौता, गांधी जी उनके बीच दोनों का समझौता होगा, बुलाया जाएगा उनको, गांधी जी को। गोलमेज सम्मेलन की बैठक होती है, लंदन में बनाता है एक, वो आगे बहुत आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इरविन यहाँ पे एकदम, इरविन ध्यान रखिएगा, माइंड कीजिएगा, ठीक है। तो इरविन से मांग करते हैं, 11 सूत्री मांग करते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं कि ये मांग है मेरा, इसको अगर स्वीकार कर लेते हो तो हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे, सीधी से बोल दिए इन्होंने। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि हम नहीं मानते, इसको खारिज कर दिए 11 सूत्री मांग को इन्होंने। तो गुस्सा आ गए गांधी जी, आप चलाएंगे अच्छी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रस्तावना है, जो मसौदा का तैयार किया, तो पहले पहले कहा, उसमें कहे कि जो 11 सूत्री मांग रखे थे, हम उसमें बता रहे हैं आप लोगों को, पहले मुख्य मुख्य पॉइंट उसमें बोले थे कि जो कर होता है, कर टैक्स है, कर, तो कौन कर, नमक कर, नमक कर का उन्मूलन हो। उन्होंने कहा नमक कर का उन्मूलन हो, यानी नमक पर जो भारतीय द्वारा लिया जा रहा है टैक्स, उसको खत्म किया जाए। दूसरा, नमक बनाने का एकाधिकार समाप्त किया जाए, नमक बनाने का एकाधिकार क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। मतलब नमक कोई एक आदमी नहीं बना सकता है, कोई एक गवर्नमेंट नहीं, कोई बना सकता है नमक, समझ गए। तो उन्होंने पहला मुख्य पॉइंट का रखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहला पॉइंट का रखा उन्होंने, नमक कर को तोड़ना, नमक टैक्स को तोड़ना, ठीक है, नमक कर का उन्मूलन करना, उन्होंने ये सोचा पहला। दूसरा कहा कि भू राजस्व को खत्म किया जाए, भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। भू राजस्व मतलब उसको बोलते हैं, भू राजस्व जिससे कोई जमीन पे जो टैक्स लिया तो उसको बोलते हैं भू राजस्व, टैक्स को बोलते हैं भू राजस्व, जो जमीनी टैक्स लगता है, लगान लगता है। आप लोग का लगता है कि नहीं टैक्स लगता है, हम लोग सरकार लेता है कि नहीं लगान, लेता है भाई, नहीं लेता है, अरे चलान नहीं करता यार, 100 रुपया की 150 के मसाला एक साल में 100 रुपया लेता है कि नहीं लेता है, रसीद कटाते हैं आप लोग, काची कटाते हैं, वो छोड़ दिए 2 साल, तो उसका पैसा नहीं लेगा, वो एकदम लेगा। हर साल आप रसीद कटवाते हैं घर का, जमीन का, तो भू राजस्व है, समझ गए। तो 100 रुपया बहुत कम है, साल भर के 100 रुपया क्या दिक्कत है यार देने में गवर्नमेंट को। तो वो लोग बहुत ज़्यादा रखा था उस समय, तो बोले कि नहीं भू राजस्व को समाप्त किया जाए, ना नमक का एक अधिकार नहीं रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये सब बात उन्होंने कहा। और तब जाके यहीं से शुरुआत करते हैं, अपना दांडी मार्च शुरू करते हैं, अपने चलते हैं। तो 11 सूत्री मांग रखते हैं, क्या उसको मानता है, नहीं। पहले इसको उतारो, उसको ले देते हैं मिटा के, उतारो, लास्ट पॉइंट पढ़ाएंगे, है नहीं बाबू। अब हमको लास्ट क्या पॉइंट पढ़ना है, बस यही पढ़ा के छोड़ देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। 11 सूत्री मांग, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। देखिए ध्यान दीजिए, 11 सूत्री मांग किसके साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, कब, ए बाबू, यह मांग कब करते हैं, 31 जनवरी कि दिसंबर,
जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस। उसके बाद 4 से 5वां दिन क्या कर देते हैं? 11 सूत्री मांग रखते हैं कि अब हम तो सभी वगैरह चलाएंगे भाई। तो सबसे पहले एक कम से कम लास्ट मसौदा चेतावनी देते हैं हम अंग्रेजों को कि मेरी इस 11 सूत्री मांग इसको स्वीकार कर ले। तो इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी। कब? 31 जनवरी 1930 को। अच्छा बताइए उस समय वायसराय कौन था? बाद में लिखेंगे, ठीक है। कुछ सोच के लिख रहे हैं। मांग करते हैं। बताइए अंग्रेज वायसराय कौन था? अच्छा छोड़िए, अंग्रेज वायसराय कौन था बाबू? अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन था, ठीक है। इसके समक्ष क्या रखते हैं? अपना मांग रखते हैं। इसका प्रतिक्रिया क्या होती है? अच्छा मांग क्या क्या था? मांग मांग की मुख्य बिंदु पहला था नमक कर उन्मूलन, दूसरा था मदिरा निषेध पूर्ण पुण्य क्या था? मदिरा निषेध, ये सब था। एक और था, क्या था? भूमि राजस्व में कमी। 11 का पॉइंट था ना, हमने 3 को पॉइंट लिखा। हमने क्या लिखा? नमक है, म है, ठीक है। नमक कर का उन्मूलन, यानी नमक कर जो रहेगा उसको खत्म करो, खत्म कर देना है आपको। और नमक कर पे एकाधिकार नहीं, नमक बनाने का एकाधिकार नहीं रहेगा। एकाधिकार मतलब कुछ ही एक आदमी को नहीं, मतलब एक ही पार्टी को नहीं रहेगा। मैंने खाली अंग्रेज ही नहीं बनाएंगे, भारतीय ही बनाएंगे। एकाधिकार के खत्म कर दो, कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा नमक के दौरान? इन्होंने कहा कि टैक्स ना लिया जाए, टैक्स खत्म करो, ठीक है। नमक बनाने का एक अधिकार समाप्त किया जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। नमक कर का उन्मूलन का मतलब क्या हुआ कि आप नमक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी नमक बनाएंगे। एक अधिकार को खत्म कर दीजिए, टैक्स नहीं देंगे, बात सीधा है, समझ गए। तो ये 11 मांग में ये भी मांग था, नहीं माना इरविनवा, कहा कि नहीं मानते हैं। दूसरा पूर्ण मदिरा निषेध, यानी जो शराब नशीले पदार्थ हैं उसका बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, उसका बिक्री नहीं होगा यहाँ पे। मदिरा जो शराब है, जो नशीले पदार्थ हैं, उसको बिक्री नहीं करने देना है हमारे देश में, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध करो उस पर, ये कह दिए। तीसरा भूमि राजस्व में कमी, हम भूमि की जो खेती उपजा रहे हैं उसमें टैक्स क्या हो जाएगी? 50% कटौती करो, मैंने आधा से कम देंगे उसमें। 11 गो मांग था, उसमें 11 गो ऐसे मांग था ना, कांग्रेस को लास्ट में भागना पड़ता, वो समझ गए, भागना पड़ता लास्ट में। तो उसने नहीं माना। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई बाबू? बताइए प्रतिक्रिया क्या हुई? अंग्रेजों की तरफ से प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रतिक्रिया यह हुई कि इरविन ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार। इरविन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। समझे आप लोग?
इरविन ने क्या माना 11 सूत्री मांग को? नहीं माना। गांधी जी कहे कि हम देखो बाबू सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करेंगे, अगर तू मान लेता है तो, नहीं मानता है तो फिर तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अब बताइए, इरविन तो नहीं मानता है, गांधी जी क्या करेंगे? अब चलाएंगे कुछ ही, यहाँ से स्टार्ट होती है सविनय अवज्ञा मांग भी करते हैं 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग के बाद ये चालू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसका परिणाम क्या होता है बताओ? इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बारह मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बाबू ध्यान दीजिए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी अगले देते हैं। समझ गए? अब पहला काम क्या करेगा पता है आपको? पहला काम वही वाला करेगा, गांधी जी करेंगे। क्या करेंगे? नमक कानून को तोड़ेंगे। समझ गए? नमक कानून को तोड़ेंगे तथा जिसकी शुरुआत नमक कानून तोड़कर मैंने पहला काम सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला काम क्या किए? नमक कानून को तोड़ दिए। नमक बना के दिखा दिया कि ले अंग्रेज हमोर बनावे वाला नमक बना दिए। समझ गए? तो ये कैसे बनाए तो समझिए पहले बात को। पहला दांडी मार्च कब शुरू होती है? 12 मार्च को। चलते चलते पैदल 6 अप्रैल हो जाता है लगभग। ठीक है, तो एक सेकंड ना समझ पहुंचने के बाद क्या कर दी इन्होंने? अकेले चले थे दांडी मार्च में। समझो, दांडी मार्च में अकेले चले थे, अकेले जा जाते, लेकिन बहुत सारा लोग हो गए, हजारों लोग हो गए उनके साथ हो गए। हाँ, दांडी जगह का नाम है। दांडी मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्च में शुरू हुई थी। बस समझिए, स्टार्ट कहाँ से किए थे? दांडी से। कहाँ से किए थे? दांडी से। मार्च में किए थे, इसलिए दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कौन किए? तो गांधी जी अकेले व्यक्ति चले थे। ठीक है, अकेले जा बहुत सारे हजारों व्यक्ति हो गए उनके साथ। अंतिम रूप से जाकर उन्होंने समुद्र के किनारे क्या बना दिया? नमक बना के बस उस कानून को तोड़ दिया कि हम लोग नमक बना लेते हैं, अब तुम्हारा बात नहीं सुनेगा अंग्रेज, खुद का बनाएंगे अपना। समझ गए? तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अब होती है। पहला काम क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब चलती है? 1930 से 1934 तक चलती है। 1930 में हो गया ना स्टार्ट है मार्च में। 31 दिसंबर 1929 को मांग कब किए थे? अंग्रेज से मांग कब किए थे? 31 जनवरी को। कब किए थे? 31 जनवरी 1930 को ही मांग किए थे कि मान ले बात हमार ना मल्ला सा। तो लास्ट में क्या कर दिया? 12 मार्च 1930 को दांडी के साथ अपना सभी नए आंदोलन की शुरुआत कर दिए। कोई खास नहीं इसमें है, इसमें जाना नहीं। अब बस इतना रखिए, कब चालू किए? क्या चालू किए? पहला काम क्या किए? तोड़ दिए, खत्म, पॉइंट। इसमें क्या है? कब मांग किए? उस समय कौन था वायसराय? इरविन था। मुख्य यही बात लिखे थे उसमें 3 गो। ईमाना नहीं, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला शुरुआत ये काम करेंगे, हाई काम कर दिए। समझ गए? ये काम करेंगे, ये काम मतलब बारी बारी से सब काम करेंगे। अब जितना भी है, अभी सबको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज चल रहा है, पूर्ण स्वराज ही चल रहा है। पूर्ण स्वराज के ही अंदर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूर्ण स्वराज कैसे मिलेगा? जब से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे तो पूर्ण स्वराज मिलेगा कहाँ? हमको क्या चाहिए? डिमांड क्या कर दिया? पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? अरे 1929 को नहीं हुआ था? 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें क्या कहा गया था? कि पूर्ण स्वराज चाहिए। चलिए हम शुरू से बताएं आप लोग, बताइए तो आप लोग शुरू सुनते रहिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। ठीक है, उसके बाद बताइए 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन। ठीक है, 1906 में क्या होता है?
मुस्लिम लीग की स्थापना कौन अध्यक्ष करते थे? अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। साथ में क्या होता है? हैं? साथ में क्या होती है? एक सभा अधिनियम बनती है। एक अधिनियम बनता है जिसमें सभा नहीं लगा सकते हैं। 1907 में उसको मैं ध्यान में रखी, जो मुख्य पॉइंट उसको रखिए। 1907 में क्या होता? सूरत अधिवेशन। क्या होता? सूरत अधिवेशन। उसमें नरम दल और गरम दल में बट गए थे लोग, कांग्रेस के ही 2 लोग, ठीक है। लाल बाल पाल थे, उधर से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे। समझ गए ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार में कौन, किसके लिए सजाया गया था दिल्ली? जॉर्ज पंचम है ना, क्वीन मैरी सजाया गया था। 1912 में क्या हुआ था? 1912 में जो भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता। क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। 13 में गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। 14, 15, 16 में 1916 में क्या बताए थे? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता बताए थे ना। लखनऊ समझौता के तहत क्या हुआ था? नरम दल गरम दल एक हो गए थे। समझ गए? सब मिल गया था। वो भी मुस्लिम लीग भी एक हो गया था कि अब अंग्रेज के महाराज जी हमने के। ओके, समर्थन किया जोरदार से। 1918 के बाद क्या दिया गांधी जी ने? 1918 में जब 14 से 18 के बीच में समर्थन किया था अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिए थे? केसरी हिंद का। रविंद्र टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिए थे। 18 के बाद उसने क्या दिया? क्या कहा था कि हम क्या देंगे? अंग्रेज क्या कहा था? स्वराज देंगे। तो फिर क्या दिया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर रहे थे कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। उसमें क्या हो गया था? गोली चला दी गई। किसके द्वारा? जनरल ओ डायर के द्वारा। समझ गए? जिसमें हजारों लोग मारा गया थे। ये कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की। समझ गए? इसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के बाद क्या होती है? 20 में क्या होती है? अब बताइए, उधर तो हो गया, आंदोलन तो हो गया, अब गांधी जी सनक गए, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का मुद्दा बना लिया। कहा कि हम किसे समर्थन करते हैं? खिलाफत को समर्थन करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुई थी? तुर्की खलीफा को लेकर के, क्योंकि खलीफा जो होते हैं एक मुसलमान के धार्मिक नेता होते हैं, लीडर होते हैं। तो कहीं का भी मुसलमान हो उसको दिक्कत होगा ही होगा। तो भारतीय मुसलमान इकट्ठा होकर कह दे कि ना, अंग्रेज कह रहा था कि नहीं हम बांटेंगे तुर्की को और खलीफा के पद को हटाएंगे। तो भारतीय मुसलमान गुस्सा हो गए, क्यों तू हटाएगा? समझ गए ना? इसलिए भारतीय मुसलमान एक तरफ खलीफा के लिए अंग्रेजों से लड़ने लगे। तो गांधी जी क्या किए? उसका नेतृत्व कर दिए कि हम भी आपके समर्थन में हैं। इसलिए किए थे ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहे। बताइए, खिलाफत आंदोलन में कौन थे? 2 मुसलमान और एक मोहम्मद अली। अली बंधु थे, दोनों भाई थे। समझ गए? अच्छा, 20 की घटना ही। 21 में क्या होती है? 20 में क्या हो गया? खिलाफत का मुद्दा। 21 में एक बैठक होती है, 22 में लगभग हुई थी। 19 से 20 लेके 20 से 22 तक क्या चलने लगे? असहयोग आंदोलन। चलाया था ना असहयोग आंदोलन। किस अधिवेशन में बैठक हुई थी? ये बताइए। कलकत्ता में बैठक हुई थी। क्या बोला गया था कि अब हम क्या चलाएंगे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में 3 मुद्दा लिया गया। क्या क्या? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग का न्याय चाहिए हमको, और क्या चाहिए? सब मिला के क्या मारा? स्वराज चाहिए हमको, तीनों मिला के। समझ गया था? के उसके बाद हमने क्या बताया? क्या असहयोग आंदोलन चला ना? तो फिर बताइए, असहयोग आंदोलन को 1922 में क्यों वापस लिया गया था? वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा कांड। क्या हो गया था? 5 जनवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को यूपी के गोरखपुर में जिंदा जला दिया गया था, पुलिसकर्मियों को। इसलिए कहा कि ना हम लेके कछु वापस लेंगे। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ले लिया, वापस ले लिया। समझ गए? लेकिन अंततः 10 मार्च को किनको गिरफ्तार कर लिया गया? गांधी जी को गिरफ्तार करके कई महीने के लिए डाल दिया? 6 साल के लिए। लेकिन आप जानते हैं कब छूट गए थे? 1924 में। 2 साल के बाद छूट गए थे ना। स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था। अच्छा, ये दोनों कब गिरफ्तार किया गया था? किचलू और शौकत को। क्या नाम था उसका? सैफुद्दीन किचली, और एक था सत्यपाल। 10 मार्च को ही शायद हुआ था उनको। ये 12 मार्च के शायद गए थे ना। 10 अप्रैल या अप्रैल था, क्या था? अप्रैल में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। क्यों किया था? किसके खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन? रॉलेट एक्ट के खिलाफ ना।
रॉलेट एक्ट के खिलाफ कर रहे थे, प्रदर्शन डाल दिया जेल में, तो और गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद क्या हो गया, जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो गई, समझ गए ना। उसके बाद गांधी जी को पंजाब आने ही नहीं दिया। ये घटना कहाँ की है, पंजाब की अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था, समझ गए। 22 में वापस ले लिए काची असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, कहा कि ना ये 3 मुद्दा को हम मुद्दा अपना बनाएंगे मेन। हालांकि ना आगे चल के ना खत्म हो गया था 1924 में, जेल चले गए थे गांधी जी, और 24 में उन्होंने खत्म हो गया था कुछ ही खिलाफत का मुद्दा। कौन खत्म किए थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, है ना, अतातुर्क उनको ही बोलते हैं अतातुर्क। तो खत्म कर दिए खुद से, खलीफा का पद खत्म कर दिए, खत्म हो गया मतलब खलीफा का पद खत्म कर दिया, तो फिर को बहस कुछ करेगा, कुछ ना। खलीफा के लिए हुई रहा था सब क्रांति विद्रोह, तो मुसलमान हो गया शांत, छोड़ो हटाओ। फिर आते हैं बहरी गांधी जी। अब बताओ 27 में किसकी स्थापना होती है, 27 में क्या होता है, 27 में बताएं आप लोग को, किसकी बैठक होती है, कौन सा अधिवेशन होता है, शायद गया अधिवेशन, है ना। गया अधिवेशन में क्या, गया अधिवेशन था ना बाबू, गया अधिवेशन था हमको लगता है, हाँ गया था। उसमें क्या कहा गया, 2 गुट में बढ़ गया, परिवर्तनवादी एगो अपरिवर्तनवादी। कहा कि गांधी तो जेल में है, असहयोग आंदोलन को वापस अटैक मतलब डायरेक्टली ले लिए, वापस ले लिए, तब क्या किया जाए। तो ये कह रहा है कि ना क्या किया जाए, चुनाव लड़ के हम लोग जाएंगे, संसद में बैठेंगे। ये कह रहा है कि ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से चुनाव नहीं लड़ने वाले को बहुमत मिल गया, वो जीत गया, और जो चुनाव नहीं लड़ेगा उसको बाहर कर दिया गया। वो खुद से अपना त्याग पत्र दे दिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। उन्होंने किस चीज़ की स्थापना कर दी, स्वराज पार्टी का, अपना एक खुद का पार्टी बनाया स्वराज पार्टी, जिसकी अध्यक्षता कौन की है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। फिर आगे चल के खत्म भी हो गया था, क्योंकि सी आर दास की मृत्यु हो गई, आगे चल के विलय हो गया, कांग्रेस में फिर से मिल गया जाकर के। उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं कि ठीक है तुम विलय हो गए, तो 1928 में क्या मांग किया, ये खत्म होने के बाद क्या किया, साइमन कमीशन भेज दिया उधर से, और भेजा ना साइमन कमीशन, 27 में भेजा था साइमन कमीशन को, 27 में साइमन कमीशन को भेज दिया यहाँ पे। लेकिन आया था कब, यहाँ भेजा नहीं, वहाँ से भेजा था 27 में, बन गया था 27 में, लेकिन आया था कब, 3 फरवरी 1928 को यहाँ पे आ गया। तो भारतीयों ने क्या कहा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, काला झंडा दिखाने लगा, समझ गए। इसके बाद एक अंग्रेज था, क्या बोला कि आप लोग अपना क्या बनाइए संविधान, बर्किन हेड था, कहा कि संविधान बनाओ और आप लोग आगे बढ़ो, अब हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे अगर ताकत है तब, सभी दल सहमत हो तब। तो नेहरू जी ले लिए ईगो में ले लिए कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, तो बना दिए, अपना प्रस्ताव रख दिए, 5 पॉइंट बनाए, जिसमें क्या कहा कि डोमिनेंट को अपनाया जाए, डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा मिले, और दूसरा क्या था, निर्वाचक मंडल का समाप्त किया जाए, और तीसरा क्या था, भाषा के आधार पर राज्य के गठन, और क्या था, और था एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सब था। तो 2 मुद्दा पर सहमति नहीं बनी, कौन कौन, निर्वाचक मंडल का विरोध कौन करने लगे, जिन्ना, और डोमिनेंट स्टेट्स की कौन विरोध करने लगे, JLN और सुभाष चंद्र बोस, मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने कहा कि जी नहीं, हम लोग अब इन्हें लाला लाजपत राय मर गए हैं, तो बताइए अब हम बात करेंगे उससे जाकर कांग्रेस से, नहीं ना। कहा कि जी नहीं, हम क्या मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। जबकि पूर्ण स्वराज नहीं है, डोमिनेंट स्टेट्स की दर्जा का मतलब ये होता है कि दूधू रहेगा सरकार इसमें, अंग्रेज भी रहेगा इसमें, उसके अंदर अब रह के काम करेंगे। तो कहा कि नहीं, सहमति नहीं बनी। अब फिर भी सहमति बन गई, तो 1 साल के बाद बोला गया साइमन कमीशन से रिपोर्ट दीजिए कि आप स्वीकार करते हैं कि नहीं मांग को। तो साइमन कमीशन का होता है कि जी नहीं, रिपोर्ट नहीं, अब यहाँ के वायसराय का होता है कि इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। रीजन था कि आप सभी सहमति दल नहीं है, दल सहमत नहीं है, आपका पार्टी सहमत नहीं है, तो इसने नहीं माना। उसके बाद क्या कर दिया, गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तो अब तो क्या चलाएंगे, पूर्ण स्वराज चलाएंगे। पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की बैठक कब होती है, 1930 में ना, 29 में होती है शायद, 1929 में होती है, लाहौर की बैठक होती है। उसमें क्या कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज चलाएंगे, और क्या चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूर्ण स्वराज की स्थापना हो जाती है, समझ गए। उसके बाद पूर्ण स्वराज की स्थापना में गांधी जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके मुख्य नेता होते हैं, है ना। नेता होने के बाद भी जाके अपना झंडा पहला फहराते हैं और कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, समझ गए। उसके बाद फिर क्या करते हैं गांधी जी, अब गांधी जी उठते हैं, कहते हैं कि जी नहीं, अब हम क्या चलाएंगे, मेरा काम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का काम है, अब चलाएंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि जी नहीं, लास्ट और देते हैं चांस अंग्रेजों को। तो उन्होंने 11 सूत्री मांग रखा, ये मांग मेरा पूरा कर दो भाई, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो इरविन था उस समय वायसराय यहाँ के, तो उसने कहा कि जी नहीं 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 मानेंगे इसको उसने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, कहीं नहीं मानेगा हम इसको, फेंक दिया एकदम, उसका कागज पत्र यंग इंडिया में छापे थे, फेंक दिया। तब कहें कि ठीक है, से हमने क्या चालू करेंगे, अब चालू करेंगे
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को क्या चालू करते हैं, 30 को ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं दांडी मार्च से। दांडी मार्च, मार्च का मतलब एक मार्च महीना भी हो जाता है, और मार्च का मतलब होता है जैसे एक ही जुलूस में आप जा रहे हैं ना साथ में, उसको मार्च बोला। जैसे कैंडल मार्च, कोई कोई प्रदर्शन कर रहा था, कैंडल दिखा के प्रदर्शन कर रहा है, कोई छिपा बजा के प्रदर्शन कर रहा है। नहीं था कोरोना में छिपा बजाया था आप लोग? अरे मोदी जी छिपो बजा दिए हैं, नहीं मालूम आप लोग को? तो ये सब यहाँ तक चीज़ें हुई थी, बात समझ गए? तो ये दांडी मार्च की शुरुआत होती है। पहला ही काम क्या करते हैं, नमक कर कानून को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि नमक कोई भी बना देगा, हम भी बनाएंगे अपना नमक, किसी को टैक्स नहीं देंगे। तो ये पहला शुरुआत होती है। तो अब हम कल पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब गांधी जी के दांडी मार्च पढ़ेंगे, नमक कानून को तोड़ेंगे, बहुत सारा सत्याग्रह चलाएंगे। अब क्योंकि यहाँ से चालू हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए इसको बात को, ठीक है? चलो बाबू इसको उतारिए आप लोग बढ़िया से।